हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज है दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 4 और 3 चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं पहले, और आज हमारा चौथा चैप्टर है वो है आपका संज्ञा, जिसमें हम लोग लिंग, वचन और कारक जो है ये तीनों हम इसमें दोस्तों यहाँ पर अपना देखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अगर हम संज्ञा से, तो जो संज्ञा है दोस्तों वो आपकी यहाँ पर एक दृश्यमान संज्ञा होती है और एक जो है आपकी दोस्तों अदृश्यमान संज्ञा होती है। जो अदृश्यमान संज्ञा होती है वो आपकी दोस्तों भाववाचक संज्ञा होती है, और दृश्यमान में आप लोगों की एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, एक जातिवाचक संज्ञा होती है, और जातिवाचक में भी आपकी दोस्तों एक समूहवाचक संज्ञा होती है, एक द्रव्यमानवाचक संज्ञा होती है। जैसे कि सोना, पेट्रोल, ऑक्सीजन, ये आपकी दोस्तों द्रव्यवाचक हैं, और समूहवाचक में आपका दोस्तों यहाँ पर सेना या फिर कक्षा, ये समूहवाचक हैं। अगर बात करते हैं जातिवाचक की, तो जातिवाचक में आपका नदी, पहाड़, पर्वत ये हैं, और व्यक्तिवाचक जो है मोहन, यमुना, हिमालय, ये सब चीज़ें। तो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज हमारे, वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अप्रॉक्स यहाँ पर दोस्तों 150 यानी कि 150 के लगभग क्वेश्चन है, और इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये जो यहाँ पर बुक है RW यानी कि रोजगार विद अंकित की है, और उसकी PDF है। तो कम्प्लीटली दोस्तों इसको हम यहाँ पर करने वाले 3 चैप्टर हम पहले करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के दोस्तों वो देख लीजिएगा। तो चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें से दोस्तों भाववाचक जो संज्ञा है वो कौन सी है, तो भाववाचक है हमारी दोस्तों यहाँ पर मित्रता जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। दूसरी है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में कौन सी संख्या है दोस्तों, ये है इसमें राज्यपाल में है आपकी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है पशु चर रहे हैं, यानी कि जो पशु है, पशु में आपकी दोस्तों कौन सी संज्ञा है, तो पशु है हमारी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है इसके बाद में बाप का संबंध जो है, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप जो होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर बाप होती। क्या होगा, बाप होती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो जो क्रियार्थक संज्ञा होती है वो आपकी सदा होती है दोस्तों आपकी एक वचन के रूप में। किस में रहती है, वो रहती है आपकी दोस्तों एक वचन के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें से समूहवाचक संज्ञा जो है वो कौन सा नहीं, तो जो दौड़ है दोस्तों वो समूहवाचक नहीं है। बाकी कक्षा, सभा, भीड़, ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो आपकी दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, क्या है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो कौन सी है, तो इसमें से दूध जो है वो आप लोगों की दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए, तो इसमें से संज्ञा कौन सी है दोस्तों, तो अनुशासन जो है वो इनमें से दोस्तों संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसमें से संज्ञा शब्द कौन सा है, तो जो सभा है, क्या है दोस्तों, जो सभा है वो हमारा संज्ञा शब्द है। गाय में कौन सी संज्ञा है, तो गाय में कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों, ये होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है दोस्तों, तो इसमें से जो बीमारी है वो दोस्तों आपकी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जिस संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। कौन सा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है सूची आप लोगों को दी गई है और इसको आपको दोस्तों सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे दोस्तों, जो आपकी जुलाई है वो कौन सी संज्ञा है, जो कि दोस्तों एक यहाँ पर आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पानी है वो आपका दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है। और इसके साथ में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो कुंज है वो आपका समूहवाचक है, और जो मैना है वो आपका जातिवाचक है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट होगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है। तो दोस्तों जो नेपोलियन है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, एक विशेष जाति की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं, तो इसमें से व्यक्तिवाचक कौन से में, तो राम, रामचरितमानस और गंगा,
ये सभी शब्द जो है ये व्यक्तिवाचक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा जो है वो अगर बात करते हैं हम सुंदर की, तो सुंदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का दोस्तों कौन सी संज्ञा है? तो लड़का है एक जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद में नेक्स्ट, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? तो जो आपकी दोस्तों बुढ़ापा है वो आप लोगों की कौन सी दोस्तों? वो है आपकी भाववाचक संज्ञा। गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द जो है वो क्या है? तो गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है दोस्तों? वो है एक जातिवाचक संज्ञा। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो, इसमें कौन सा है दोस्तों? संबोधन कारक। कौन सा कारक है? इसमें है आपका संबोधन कारक। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? तो जो बाजार है, बाजार में हमें समूहवाचक, क्या दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। नेक्स्ट, ठठेरा शब्द का जो लिंग परिवर्तन होगा वो क्या होगा? तो ठठेरा का क्या होगा दोस्तों? ठठेरिन। क्या है होगा दोस्तों? वो होगा आपका ठठेरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। खुंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खुंटी शब्द का जो बहुवचन होगा वो होगा खुंटियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रमा विद्यालय से घर जाती है में कारक कौन सा है? रमा विद्यालय से घर जाती है, यानी कि अपादान से अलग होना, विद्यालय से अलग होना, यानी कि अपादान कारक रहेगा इसमें। इसके बाद में है कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द में किस कारक, जो कुर्सी शब्द है उसमें कौन सा कारक है? तो कुर्सी में है यहाँ पर दोस्तों आपका कौन सा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो वो आपकी मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो जयचंद जो है वो एक दोस्तों आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में दोस्तों आपका करण कारक है। कौन सा है? करण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले साल, वह जो है अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा, कौन सा कारक है? तो इसमें आएगा आपका दोस्तों अधिकरण कारक। कौन सा आएगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों विदुषी। क्या होता है? विदुषी। वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, इसमें कौन सा होगा? वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, यानी कि अपादान कारक। नेक्स्ट है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, इसमें है आपका अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? तो आपको पता होगा प्राण जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? नायक का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा नायिका। क्या होगा? नायिका। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो जो सेवक है, सेवक में आपका कौन सा कारक है? सेवक को कंबल देता है, तो वाक्य में जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा कारक है? तो इसमें आपका जो कारक होगा वो होगा दोस्तों आपका संप्रदान कारक। नेक्स्ट है, जो राम की गाय चरती है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? तो राम की गाय चरती है, इसमें होगा आपका संबंध कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है वो कौन सा है इसमें से? तो जो वकील है वो आपका दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। वह अगले साल आ जाएगा, इसमें कौन सा कारक है? वह अगले साल आ जाएगा, तो इसमें आएगा आपका अधिकरण कारक। कौन सा आएगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है, माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या दोस्तों? माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा रेखांकित शब्द में क्या है? दो इसमें से दोस्तों जो के लिए है वो क्या है? तो जो के लिए है वो इसमें एक परसर्ग है। वधु का बहुवचन जो है वो क्या होगा? तो वो होगा आपका वधुएं। क्या होगा दोस्तों? वधुएं। नेक्स्ट है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो इसमें से जो अधिकरण कारक का परसर्ग है वो है पर। क्या है दोस्तों? पर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग जो है वो कौन सा है? तो इसमें से अहिंसा जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला जो वाक्य है उसको छांटिए, तो इसमें से दोस्तों राम को जाना है, कौन सा दोस्तों? राम को जाना है, ये सही हो जाएगा। बच्चे जो है वो बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो इसमें है आपका करण कारक। नेक्स्ट है आपका क्रियापरक, कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट है आपका क्रियापरक। व्याकरणिक कोटि जो आपका चिन्ह है
वो आपको चिन्हित करना है। क्या दोस्तों? व्यापरक, क्रियापरक, व्याकरणिक कोटि चिन्हित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों कारक। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो जो गीत है वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सचरित्रता, जो है इसका मूल शब्द क्या होगा? तो इसका जो मूल शब्द होगा वो होगा आपका दोस्तों चरित्र। नेक्स्ट है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? तो जो मित्रता है वो आपकी दोस्तों यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट आपका दोस्तों 49, राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? राजा भिक्षुक को दान देता है, तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें आएगा आपका दोस्तों संप्रदान कारक। कौन सा? संप्रदान कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला, इसमें है आपका अपादान कारक। नेक्स्ट है ठीक समय पर आ जाना, इसमें जो है कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, तो इसमें है अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है, इस वाक्य में जो है रेखांकित जो शब्द है कौन सा दोस्तों? सम्मान। रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो इसमें से जो कारक है वो है आपका दोस्तों इसमें अधिकरण कारक। कौन सा है? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है दोस्तों वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें से जो वह बहुत अच्छा लड़का है इसमें कौन सा सर्वनाम है? इसमें है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, तो इसमें से परिणामवाचक क्रिया विशेषण जो अव्यय है वो है आपका इतना। कौन सा है? इतना। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम सीता से सुंदर है, तो इसमें है आपका अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। के द्वारा, क्या दोस्तों? से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से के द्वारा जो है वो आपका दोस्तों करण कारक का परसर्ग है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो इसमें है आपका दोस्तों संप्रदान कारक। कौन सा है दोस्तों? संप्रदान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से जो व्यय है वो आपका पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि इसमें भी आपको पुल्लिंग बताना है। तो इसमें से जो आपका झुरमुट है वो पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है यहाँ पर भी आपको। तो इसमें से जो दोस्तों पुल्लिंग शब्द है वो हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर सारस। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ पर सारस जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द नहीं है वह कौन सा है? तो इसमें से जो नकल है वो आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक लिंग का परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो इसमें से जो कोयल है उसका परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो संज्ञा के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उनको कहा जाता है दोस्तों विशलिष्ट। क्या कहा जाता है? विशलिष्ट जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपका ऋषि जो है, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा दोस्तों आपका ऋषिका। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आप लोगों का दोस्तों पूर्वी हिंदी। कौन सा होगा? पूर्वी हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से स्त्रीलिंग नहीं है कौन सा? तो आपका जो दिन है वो आपका दोस्तों स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट आपका कारक के भेद कितने होते हैं? तो वो होते हैं दोस्तों 8, आप सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो पानी जो है इसमें से दोस्तों वो आपका स्त्रीलिंग नहीं है। भाषा में, हिंदी भाषा में वचन के प्रकार जो है वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लिंग की दृष्टि से दही जो है वो क्या है? तो लिंग की दृष्टि से जो दही है वो एक दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो जो मृत्यु है वो दोस्तों आपका स्त्रीलिंग है। कौन सा? मृत्यु जो है वो स्त्रीलिंग है। सुंदरता जो है इसमें दोस्तों कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता में जो है आप लोगों की दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है दोस्तों? सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है सुंदरता में। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन नंबर 73, मित्र का भाववाचक जो है वो क्या होगा? तो जो मित्र का भाववाचक वो होगा आपका मित्रता। नेक्स्ट है सो है, तो सो जो है इसमें से कौन सा है? तो वो है आपका दोस्तों संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आपका दोस्तों पुल्लिंग है? तो इसमें से जो बुढ़ापा शब्द है वो आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट है दोस्तों भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। वाक्य में कारक जो है वो आप लोगों को बताना है। तो इसमें से जो कारक है वो होगा आपका संप्रदान कारक। कौन सा दोस्तों? संप्रदान कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द में कौन सा जो जोड़ा है, जो वर्तनी है, वो सही नहीं है? तो इसमें से दोस्तों जो दाता, कौन सा? जो दाता और दानी है वो आपका दोस्तों करेक्ट यहाँ पर नहीं है। कौन सा? दाता और दानी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है आपका दोस्तों यहाँ पर सूचना। कौन सा है? सूचना जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है? तो इसमें से धन और धनिक जो है वो आपका दोस्तों अशुद्ध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वो आप लोगों का दोस्तों जो व्यय है, कौन सा? जो व्यय है वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है उसका चयन आप लोगों को करना है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द जो है वो कौन सा है? तो इसमें से सूची पत्र जो है वो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? सूची पत्र जो है वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कर्ता ने कर्म को, कौन सा आएगा दोस्तों? कर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा है वो हो जाएगी आपकी दोस्तों राष्ट्रीयता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? को और के लिए जो है वो आपके दोस्तों संप्रदान कारक के चिन्ह है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लोगों ने क्या दोस्तों? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। तो इसमें कौन सा कारक होगा? इसमें होगा आपका दोस्तों कर्म कारक। कौन सा होगा? कर्म कारक। हरियाली जो है वो एक दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा है। हरियाली जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से अधिकरण कारक का प्रयोग किस में हुआ है? तो जो आपका दोस्तों वाहनारूढ़ है उसमें आपका यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। दाता शब्द जो है, दाता का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका दोस्तों दात्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है वीर का स्त्रीलिंग होगा वो होगा वीरांगना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेड़ पर जो है पक्षी बैठे हुए हैं। तो इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा यहाँ पर कारक है? तो इसमें है आपका अपादान, इसमें है पेड़ पर, यानी कि अधिकरण कारक। कौन सा होगा? अधिकरण कारक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें से जो बुढ़ापा है वो आपका दोस्तों पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो इसमें से जो लास्ट है दोस्तों आपका संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये जो है आपका दोस्तों यहाँ पर कथन जो है वो गलत है, क्योंकि जो संस्कृत है उसमें आपके 3 लिंग होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट है साधु जो है, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी। क्या होगा दोस्तों साधु का स्त्रीलिंग? साध्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। तो इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है तो वो है आपका दोस्तों यहाँ पर पानी। कौन सा? पानी। मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मैं काम से जा रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो इसमें से दोस्तों जो देशवाचक है वो कोई संज्ञा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों? गुण, दोष आदि जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर है दोस्तों अशुद्धता, वो पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। हिंदी के शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों किसके आधार पर? क्रिया के आधार पर। कारक कितने होते हैं? तो कारक आपको पता होगा दोस्तों वो होते हैं 8।
इसके बाद में नेक्स्ट आपका दोस्तों 101 यानी कि 100 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कर लिए हैं और हमको मात्र 15 मिनट, अभी 16-17 मिनट हुई होंगी, तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? इसमें से स्त्रीलिंग में प्रयुक्त कौन सा होता है दोस्तों? तो वो ऋतु जो है वो आपका हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। लिंग बताइए, तो इसमें से लिंग जो है मनगढ़ंत में कौन सा है दोस्तों? वो आपका होगा यहाँ पर उभयलिंग। कौन सा होगा दोस्तों? उभयलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भारतीय शब्द का बहुवचन जो है वो क्या होगा? तो वो होगा भारतीयों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसमें से जो हमेशा इस एक वचन में प्रयुक्त होता है वो है आपका सहायता। बहुवचनवाची अव्यय होते हैं, जो बहुवचनवाची अव्यय होते हैं वो दोस्तों आपका कौन सा है? वो है माँ। कौन सा है? माँ। आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक जो है आप लोगों की, आजकल भारत की जनता अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द में जो वचन है वो कौन सा है? तो इसमें है दोस्तों आप लोगों का एक वचन। कौन सा है? एक वचन। ऑप्शन नंबर 1। भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? तो ए पर दोस्तों चंद्र बिंदु और अनुस्वार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का यहाँ पर है बी, वो आपका करेक्ट यहाँ हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 109। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें से जो आटा और आटे हैं ये आपका गलत है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो इसमें से एक वचन जो है वो है आपका दोस्तों नदी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो इसमें से जो सरसों हैं वो दोनों वचनों में समान रहती है, एक वचन और बहुवचन। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो इसमें से सखी सखियाँ जो है वो आपका जोड़ा सही नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्तों किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो जो दर्शन है उसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। पति का अविभक्तित्व जो वचन है वो क्या होगा? तो वो आपका पति ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग होगा आपका दोस्तों कवियत्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जो संज्ञा है वो इसमें से कौन सी है? तो इसमें से जो संज्ञा है वो आप लोगों की दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी गंगा। ऑप्शन नंबर 1 मीठा का जो भाववाचक है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगी आपकी दोस्तों मिठास। यहाँ पर क्या हो जाएगी? मिठास। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसमें से जातिवाचक कौन सा है? तो वो है डॉक्टर। क्या है दोस्तों? डॉक्टर। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। रेखांकित शब्द में जो आपकी संज्ञा है वो कौन सी है स्वतंत्रता में? तो वो आपको बतानी है। तो इसमें जो स्वतंत्रता है इसमें आपकी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है दोस्तों? भाववाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी शब्द भाववाचक हैं? इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द जो है वो भाववाचक हैं? तो अमीर, गरीब, समूह, मिठास। नेक्स्ट आपका जवानी, खट्टा, पुस्तक, गंगा, ये भी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दोस्तों रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो यही आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर जो है वो आप लोगों को चुनना है। अकारांत तथा क्या दोस्तों? अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्द और इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट जातिबोधक शब्द के अंतिम स्वर का लोप कर उसमें कहीं इन या कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपका दोस्तों केवल 2 जो है वो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें से जो मिठास है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो इसमें से जो आय है वो आपकी स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? तो इसमें से कष्ट जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आभार जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो झील जो है वो आपकी दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से
जो सभा है वो आपकी दोस्तों स्त्रीलिंग हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गरिमा स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर गरिमा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो वो क्षेत्र जो है वो आपका दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? तो छाछ जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो 130 क्वेश्चंस जो है वो अभी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब है आपका 131। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? तो आहार जो है इसमें जो वो पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो उभयलिंग है? तो जो डॉक्टर है वो आपका उभयलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसमें से तो जो कैमरा है वो पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो जो सनक है वो स्त्रीलिंग है। भील जो है आप लोगों का उसका स्त्रीलिंग जो है वो आप लोगों का क्या होगा? तो भील का स्त्रीलिंग होगा आपका दोस्तों भीलिनी। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य जो है उसका दोस्तों विस्तार भेद कीजिए। तो इसमें जो है आपका दोस्तों कौन सा है? इसमें है आपका दोस्तों संबंध कारक। कौन सा है? माँ का लड़का कहाँ गया, संबंध कारक। चाकू शब्द में कौन सा वचन है? तो चाकू शब्द का जो बहुवचन है वो क्या होगा? तो चाकू का जो बहुवचन होगा वो दोस्तों आपका यहाँ पर चाकू ही रहेगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द जो है वो कौन सा है? वो चयन कीजिए। इसमें से जो पहिया है वो पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से जो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है वो हो जाएगा आपका जमीन। ऑप्शन नंबर सी, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वो क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो है वो क्या है? तो वो है आपका दोस्तों शब्द रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द रूप। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करेगा? तो वो व्यक्तिवाचक सूचित करेगा। ऑप्शन नंबर एक क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट आपका 142, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द में जो प्रयोग हुआ है वो दोस्तों बड़े शब्द में प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह जो है तो वह क्या है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों यहाँ पर संज्ञा। क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका संज्ञा। इसके बाद में है दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्व्यर्थी द्वार द्वार है। तो इसमें से जो समग्रता प्रकट करने के अर्थ में क्या है दोस्तों? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा जो है वो आपको बतानी है। तो इसमें से जो लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट में भाववाचक बनानी है। तो लड़कपन जो है वो भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें से संज्ञा शब्द जो है वो कौन सा है? तो जो क्रोध है वो संज्ञा शब्द है। स्त्रीत्व का व्यक्तिवाद, स्त्रीत्व का जो है कौन सी संज्ञा स्त्रीत्व है? तो ये है आप लोगों की दोस्तों भाववाचक संज्ञा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आपका हो जाएगा। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य के अर्थ में आधार, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो होगा आपका दोस्तों यहाँ पर आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। नहीं ली यानी कि निषेधात्मक वाक्य होगा इसमें। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो इसमें जयचंद जो है वो आपकी कौन सी संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? तो जयचंद आता है जातिवाचक संज्ञा। तो आज के दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हुए 149 क्वेश्चंस। कल का जो हमारा नेक्स्ट को चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5, वो रहेगा अशुद्धि संशोधन। बाकी 4 चैप्टर हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। कल नेक्स्ट मिलते हैं आपसे वीडियो में अशुद्धि संशोधन नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू दोस्तों।